हेलो गाइस, मैं मनोज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 की हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 के भी कवर किए जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 2 के भी किए जाएंगे। तो यहाँ पे इस सीरीज में यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में मैं आप लोगों को चैप्टर 1 का पार्ट 1 पहले ही करवा चुका हूं। तो आज हम करने वाले हैं इसी चैप्टर का यानी कि नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2। आप में से अगर किसी ने भी पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग पार्ट 1 भी देख सको। और ये जो क्वेश्चंस है ना, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं, ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यानी कि ये जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं ना, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 और 2 के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। यानी कि पेपर में इनमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आ भी चुके हैं काफी। तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना और ये पूरी सीरीज को भी बहुत अच्छी तरीके से आप समझना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को और यहां पे बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। इससे पहले मैं आप लोगों को टाइप 1 करवा चुका था जिसमें हम लोगों ने कैसे क्वेश्चंस किए थे आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। क्या थे क्वेश्चंस? वो x प्लस 1/x आपको इतना दे रखा था तो आपको फाइंड करना था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आएगी, है ना, क्यूब की कितनी आएगी। तो इस टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे अपने वीडियो नंबर 1 में। तो आज हम करेंगे दूसरी टाइप के क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ 3 प्लस रूट 7 अपॉन में 3 माइनस रूट 7 इक्वल्स टू में a प्लस b रूट 7। तो यानी कि यहां से आप लोगों को a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? यहां से हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे होगी वैल्यू फाइंड? तो सबसे पहले आपने देखा कि हमने लिख दिया जो चीज गिवन है, यानी कि ये चीज आपको दे रखा था, है ना, तो आपने इसको लिख दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है? इसे कर देना है रैशनलाइज, और आप सभी को रैशनलाइजेशन करना आता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। ठीक है ना, तो हम यहां पर रैशनलाइजेशन करेंगे। तो आप देख सकते हो 3 प्लस रूट 7 अपॉन में 3 माइनस रूट 7 इंटू का साइन आ जाएगा। फिर ऊपर नीचे सेम नंबर यही वाला उतार दिया जाता है ना, रैशनलाइजेशन के अंदर यही किया जाता है। यही सेम नंबर ऊपर नीचे उतार देते हैं लेकिन साइन चेंज कर कर। यानी कि अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो ऊपर नीचे हम उतारेंगे 3 प्लस रूट 7 और नीचे भी 3 प्लस रूट 7। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद ब्रैकेट लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर भी ब्रैकेट लगेगा 3 प्लस रूट 7 और यहाँ पे भी 3 प्लस रूट 7 और नीचे भी आप देख सकते हो ब्रैकेट लग जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे 3 माइनस रूट 7 और यहाँ पे भी 3 प्लस रूट 7। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आता ही है। अब आप देखोगे, जरा ध्यान से समझना कि यहां पर 3 प्लस रूट 7 जो है ना, ये 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। साथ ही साथ आप नीचे देखोगे a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है और आप सभी जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 की 3 से इंटू करेंगे हम, तो ये आ गया आपका a का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस रूट 7 की रूट 7 से, तो रूट 7 का होल स्क्वायर। तो हमने कर दिया ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ ने x में पढ़ी होगी तो वो होता है x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए, आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर भी आपको एक आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही है और वो कौन सी आइडेंटिटी है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम सभी जानते हैं क्या होती है वो? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि a की जगह आपने 3 लेके चलना है और b की जगह रूट 7। ठीक है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह 3 और b की जगह
√7 ब्रैकेट में करके लिख देंगे ताकि इससे हमें आसानी रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग नीचे देखोगे, नीचे क्या आएगा, नीचे अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे 9 और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो सिर्फ क्या रह जाएगा 7, 9 माइनस 7 जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है ना, 9 माइनस 7। अब आप देखोगे यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे क्या आएगा 9 प्लस 7 और यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 2 की 3 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 6√7, ठीक है। अब नीचे आ जाओ आप, 9 माइनस 7 किया जाएगा तो ये आ जाएगा 2। अब आप देख सकते हो 9 और 7 जोड़ेंगे तो ये 16 आ गया, ये 6 आ गया, ठीक है ना, और ये 2 है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि 2 की टेबल में 6 भी आ रहा है और 16 भी आता है, तो इसका मतलब आप 2 को अगर बाहर ले लोगे तो अंदर रह जाएगा 8, क्योंकि हम 2 को ले चुके हैं। तो आप वापस मल्टीप्लाई करके देखेंगे 16 आ रहा है ना 16। ऐसे ही हम यहाँ पे 6 में से भी हम 2 ले चुके हैं तो यहाँ पे 3 रह जाएगा। नीचे आप देख सकते हो 2 चल रहा है, 2 से 2 कट गया तो आप देख सकते हो 8 प्लस 3√7 आ गया आपका, और आपको इक्वल में क्या दे रखा था a प्लस बी √7। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि इसको आप कंपेयर कर दो, किससे कंपेयर कर दोगे, कंपेयरिंग विद a प्लस बी √7, यानी कि इसको आप इससे कंपेयर कर दो। तो जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो मुझे बताओ √7 के साथ यहाँ पे आपको b नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। यहाँ पे √7 के साथ क्या नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है। तो यानी कि आपको b की वैल्यू 3 पता चल गई। b की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, 3। अब यहाँ पे देखो आपको a नजर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल नजर आ रहा है, और यहाँ पे आपको 8 नजर आ रहा है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे ना, क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू तो आ जाएगी 8, है ना, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे आप देखोगे √7 के साथ क्या है, b है, यहाँ पे भी √7 के साथ 3 है, तो √7 को तो हमने लेना ही नहीं है। तो आप b यानी कि √7 के साथ वाले नंबर को कंपेयर करना है, तो b बराबर 3, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को अच्छी तरीके से कि किस तरीके से हम a और b की वैल्यू निकालते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और इसका एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ √11 माइनस √7 √11 प्लस √7 इक्वल्स टू में a माइनस √77b, यानी कि आपको इसमें भी a और b की वैल्यू निकालनी है। यानी कि ये बिल्कुल आपके पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, मतलब उसी पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे ही टाइप करवा रहा हूँ जिसमें सेम पैटर्न, या फिर आप ऐसा समझ लो कि सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर में, ठीक है ना। तो वही मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों की कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, और आपको अगर मान लो ऐसे कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं ना पेपर में तो आप लोग इजीली कर सको, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैंने स्टार्ट की है ताकि आप लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कवर कर सको। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में तो सबसे पहला काम हमें वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या, इस पूरे को रैशनलाइज कर देंगे हम, तो यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, √11 माइनस √7, ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो √11 प्लस √7। तो जब हम रैशनलाइज करेंगे तो आप देख सकते हो कि रैशनलाइज करके क्या आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे √11 माइनस का √7 और √11 प्लस का √7 इंटू √11 माइनस का √7, और यहाँ पे भी √11 माइनस का √7। पता है ना आपको ये चीज़ कि ये चीज़ सेम ऊपर नीचे आती है, लेकिन इनका साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का साइन है तो ऊपर नीचे अब आ जाएगा माइनस का साइन। अब हम इनसे और सॉल्व कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएंगे अब √11 माइनस √7,
√11 माइनस का √7। फिर आप देखोगे नीचे भी हम ब्रैकेट लगा देंगे। देखो मैं ना आप लोगों को एक एक स्टेप को समझा के करवा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बार बार कि ब्रैकेट में बंद करके आप ऐसे करके काम करोगे ना तो ये एक आपकी प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है, तो आपका आधा नंबर भी कट नहीं सकता फिर अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो। ठीक है, अब आप देखो ऊपर भी आइडेंटिटी आपको बनती हुई नज़र आ रही है। पहले तो इसे आप ऐसे करके लिख लो क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है ना तो मल्टीप्लाई भी हो रही है तो ये स्क्वायर में आ जाएगी चीज़। फिर आप नीचे देखो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी फिर से लग गई, या फिर आप किसी कुछ बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं इसे कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो ये बराबर होता है x² माइनस y², यानी कि √11 का होल स्क्वायर माइनस का √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे और सॉल्व कर लो, ऊपर आइडेंटिटी खुल जाएगी, क्या होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2a और यहाँ पे b, क्योंकि a की जगह √11 रख देना है और b की जगह √7 रख देना है। फिर आप नीचे देख सकते हो कि नीचे क्या आएगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, है ना। ऊपर भी आप देखोगे स्क्वायर से, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, लेकिन उससे पहले आप नीचे देखोगे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 11, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7। फिर यहाँ पे आप देखो 11 बचा, यहाँ पे आप देखो 7 बच गया, है ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाते हैं। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा माइनस का 2। अब ये रूट के अंदर डिफरेंट नंबर जब भी होते हैं ना तो आप उनकी अंदर ही मल्टीप्लाई करके लिख देना, रूट के अंदर ही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 × 7। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे 11 में से 7 जाएंगे, जल्दी से बताओ कितना आएगा। बिल्कुल 11 में से 7 जाएगा तो आपका ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि और किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखो मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि नीचे शायद आपको दिखाई ना दे तो ऊपर कर देता हूँ मैं। 11 और 7 आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 18। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 रूट के अंदर 77, क्योंकि आप देखो 11 के 7 से इंटू करोगे यही आएगा। नीचे आप बताओ क्या रह गया, आपका 4 रह गया। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, ऊपर बताओ 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ। आ रहा है ना 2 कॉमन, तो यहाँ पे आप 2 को कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा फिर 9 माइनस √77, क्योंकि हम 2 को तो कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे आपका 4 रह गया। अब आप देख सकते हो इस 2 से मैंने 4 काट दिया, 2 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका 9 माइनस √77 और इनके नीचे है 2। अब आप एक बात जानते हो, है ना, कि अगर ये इन दोनों के नीचे 2 है तो इनको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। कैसे, मतलब ये जो 2 है ये दोनों के नीचे माना जाएगा, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसे कहते हैं एलसीएम ब्रेक करना। क्या कहते हैं इसे हम, एलसीएम ब्रेक करना। तो मुझे बताओ जल्दी से सभी बच्चे, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ पे 9 के नीचे भी 2 है और इसके नीचे भी 2 है। अब ऐसे करके लिख दो, है ना, नीचे 2 कर दो या ऐसे करके लिख दो, सेम बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब आपने देखा कि ऐसे करके आपने लिख दिया, तो ये आपका रैशनलाइज करके आ चुका है ना, इतना पार्ट आ चुका है। फिर आपको पता है कि अगले पार्ट में हम लोग, अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसे कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग। ठीक है, किससे कंपेयर करना होता है ये बात ध्यान रखना, किससे कंपेयर करना होता है, जो आपको इक्वल में दे रखा होता है, इससे कंपेयर करना है, ध्यान रखना, क्योंकि ए और बी की वैल्यू यहीं से पता चलेगी आपको कि क्या आने वाली है। तो कंपेयरिंग विद a माइनस √77b, है ना, तो इससे कंपेयर करेंगे। तो आप सभी बताओ जल्दी से, यहाँ पे आपको 9/2 माइनस 1/2 √77 नजर आ रहा है,
यहाँ पे a माइनस रूट 77 b नजर आ रहा है, या b को आप इधर भी लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब जब हम कंपेयर करेंगे तो बताओ यहाँ पे a है और यहाँ पे 9/2 है, तो यानी कि हमें पता चल गया कि a की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 9/2 आएगी। अब बात आती है b की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो b की वैल्यू निकालने के लिए पता क्या करना पड़ता है आपको, तो मैं आपको बता दूं। देखो रूट के साथ वाला जो नंबर होगा ना, रूट के साथ जो मल्टीप्लाई में आएगा ना नंबर, वही आपकी b की वैल्यू होगी। तो मुझे बताओ यहाँ पे रूट 77 है, यहाँ पे रूट 77 है, ठीक है ना। अब आप मुझे जल्दी से बताओ, अगर सपोज करो मैंने यहाँ से रूट 77 को छुपा लिया और इसको भी मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे आप देखोगे इस साइड आपको b नजर आ रहा है ना, और इस साइड आपको नजर आ रहा है क्या, माइनस का 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको b की वैल्यू पता चल गई, कितनी पता चल गई भाई, माइनस का। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ 5 + √3/7 - 4√3 इक्वल्स टू में आपको दिया गया है 94a यानी कि 94a + 3√3b, यानी कि सेम पैटर्न का क्वेश्चन। फिर से हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालनी है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, इसको लिखेंगे हम, फिर यहाँ पे हम रैशनलाइज करेंगे, तो ये वाला नंबर ऊपर नीचे उतारा जाएगा, लेकिन साइन चेंज कर दिया जाएगा, माइनस है तो ऊपर नीचे आप लोगों का साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 5 को पहले लिखेंगे, फिर पूरा का पूरा ये ब्रैकेट उतारा जाएगा, है ना। ये मल्टीप्लाई करने का क्या होता है, तरीका होता है। फिर प्लस √3 को उतारा जाएगा, और फिर से पूरा का पूरा ब्रैकेट ये वाला लिखेंगे हम, यानी कि ये ब्रैकेट हम 2 बार लिखते हैं जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। और नीचे आप देख सकते हो आइडेंटिटी लग रही है। फिर से नीचे हमेशा याद रखना कि जब भी रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस आते हैं ना, और आपकी अगर 2 टर्म्स हैं, तो हमेशा आपकी आइडेंटिटी x + y x - y की ही लगती है। तो यहाँ पे आप फिर से देखोगे 7 की 7 से इंटू हो जाएगी, यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर करेंगे, तो y की जगह 4√3 रखेंगे हम, तो ये 4√3 का होल स्क्वायर हो गया। अब ऊपर वाले को सॉल्व कर दो, 5 की 7 से इंटू करेंगे 35, 5 की फिर 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20√3, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई ना रूट के बाहर वाले नंबर से करनी है, अंदर नहीं करनी। अंदर तब करते हैं अगर ये भी √5 होता है ना, ये भी अगर रूट के अंदर होता तो। फिर यहाँ पे आप आगे देखोगे, यहाँ पे फिर से आ जाएगा आपका 7√3, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आएगा 4, और √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर आ जाता है, ये बात आपको पता ही है। और नीचे आप देख सकते हो 49, और ये जो स्क्वायर है, होल स्क्वायर जो है, ये 4 के ऊपर भी माना जाएगा, और ये स्क्वायर √3 के ऊपर भी माना जाएगा। यहाँ पे आप ये समझ लो कि आप लोगों का ना जो रैशनलाइज कैसे करते हैं, मैं वो भी सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको एक तो ये समझ में आ रहा है कि रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, और a और b की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो भी आप समझ ही रहे हो, ठीक है। अब 35 है ये, अब 20√3 + 7√3 जोड़ेंगे तो आप बताओ 27√3 आ जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है ना, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 ही बचेगा। उसके बाद आप देख सकते हो 49 है माइनस का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, स्क्वायर से रूट कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, ठीक है। और आगे आप देख सकते हो 35 तो था ही है, 35 में आप देखो 4 × 3 करेंगे 12 आएगा ना, तो 35 में 12 को प्लस कर दो, तो जब हम 35 में आपका ये 12 प्लस करेंगे तो आप कैसे लिखोगे इसे, 35 + 12, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या चल रहा है 27√3। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 49 माइनस क्या आ जाएगा 48, ठीक है, ये चीज़ आ गई यहाँ पे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, तो आगे आप देखोगे 35 में 12 जोड़ोगे तो आप बताओ जल्दी से कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना 47, कितना आ जाएगा आपका ये
47, तो 47 प्लस 27 रूट 3, ठीक है। और नीचे बताओ क्या चल रहा है, नीचे सिर्फ 1 रह जाएगा, है ना, और 1 को हम लिखते नहीं है, तो आप सीधा आप देख सकते हो 47 प्लस 27 रूट 3 आ गया। अब इस चीज़ को आपने कंपेयर करना है ना, लास्ट वाला स्टेप हमारा क्या होता है, कंपेयर। तो यहाँ पे कंपेयरिंग कर देंगे किससे, इससे जो आपको दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कंपेयरिंग विद, तो आप इससे कंपेयर करोगे जो आपको दिया हुआ है क्या, 94a प्लस 3 रूट 3b। तो जब इससे कंपेयर किया जाएगा तो आप देख सकते हो कि कंपेयर करके क्या चीज़ आएगी। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे ना, तो इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो a के साथ आपको क्या नज़र आ रहा है, 94, है ना। यानी कि सिंपली अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कैसे, आप देख सकते हो कि 94a के इक्वल में मैं 47 रख दूंगा, ठीक है ना। और यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो आपको दे रखा है ना 3 रूट 3b के इक्वल में मैं रख दूंगा क्या, 27 रूट 3। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं कंपेयर, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो हमने किस तरीके से काम किया है। यहाँ पे 94a के इक्वल में 47 रख दिया और 3 रूट 3b के इक्वल में हमने 27 रूट 3 लिख दिया, है ना। अब आप देख सकते हो वैल्यू निकालो, तो यहाँ आ जाएगा 47 अपॉन में 94। यहाँ पे आप देख सकते हो रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो b की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 27 अपॉन में 3। तो इसे और सॉल्व करेंगे अगर हम, तो a की वैल्यू आप देख सकते हो ये पूरा 2 पे जा रहा है, तो 1/2 हो जाएगा ये। तो a की वैल्यू आ चुकी है आपकी 1/2 और b की वैल्यू आ चुकी है 9, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है, a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू 9। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है इसके अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ 7 प्लस रूट 5 अपॉन 7 माइनस रूट 5 माइनस 7 माइनस रूट 5 अपॉन 7 प्लस रूट 5 इक्वल में आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है हमने जो अब तक 3 क्वेश्चंस में करते आए हैं, क्या, a और b की वैल्यू निकालना। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो किस तरीके से करना है, तो ये इस क्वेश्चन में मैं आपको खास बात बताऊं तो अभी तक जो क्वेश्चन की उसमें सिर्फ एक पार्ट को हमें रैशनलाइज करना होता था, है ना, मतलब एक ही टर्म दी जाती थी आपको। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो एक तो ये है और एक ये है, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है इसमें, है ना, कोई डरने वाली बात तो है नहीं। तो आपको सिंपली जैसे आप करते आए हो रैशनलाइज वैसे ही काम करना है, लेकिन यहाँ पे 2 बार करना है, यानी कि इसको भी साथ लेके चलना है और इसको भी साथ लेके चलना है। कैसे लेके चलना है आप देख सकते हो, यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वी हैव। तो आप देखो ये जो आपको दिया हुआ है 7 प्लस रूट 5 अपॉन 7 माइनस रूट 5, है ना, ये वाली लिखी है पहले मैंने, ये वाली। तो आप इसको यहीं पे रैशनलाइज करके लिख दो। क्या लिखोगे, 7 प्लस रूट 5 अपॉन में 7 प्लस रूट 5। मैंने क्या किया, ऊपर नीचे ये लिख दिया और साइन चेंज कर दिया। ऐसे ही करते आए हैं हम रैशनलाइज, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लगा दो ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, समझ गए होंगे बात को। फिर आप देखो बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ लगा दो माइनस का साइन। फिर अगला ब्रैकेट आप यूज़ करो, उसके अंदर फिर ये वाली टर्म उतार दो, 7 माइनस रूट 5 अपॉन में 7 प्लस रूट 5। तो यहाँ पे भी इसे रैशनलाइज करके लिख दो, है ना। यहाँ पे भी क्या करके लिख देना आपने, इसे रैशनलाइज करके लिख देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसे लिखेंगे हम, तो क्या आएगा ये 7 माइनस रूट 5 और नीचे भी आप देख सकते हो 7 माइनस रूट 5। तो ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको भी रैशनलाइज करके लिख दिया मैंने और इसको भी लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लो, यानी कि दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर देना है। तो 7 प्लस रूट 5 है, ऊपर पहले ब्रैकेट आ जाएगा और नीचे भी ब्रैकेट आ जाएगा। ऐसे ही मैंने आपको सिखाया है ना, कि ब्रैकेट लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, आपका आधा नंबर भी कट ना सके, ठीक है।
तो हमने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, और अंदर वाले इस वाले को भी लिख दो फिर 7 माइनस रूट 5, और यहाँ पे भी 7 माइनस रूट 5, और नीचे आप देख सकते हो 7 प्लस रूट 5 है, और यहाँ पे 7 माइनस रूट 5 है। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे आप क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, और नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे आइडेंटिटी बन रही है, फिर से वही कौन सी बन रही है बताओ, x प्लस ए और x माइनस ए, यानी कि हम कह सकते हैं x माइनस वाई और x प्लस वाई की आइडेंटिटी लग रही है। मैंने a और y को एक साथ मिक्स कर दिया था, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी 7 का स्क्वायर माइनस का रूट 5 का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो लगा दो फॉर्मूला जो लग रहा है इसके अंदर। तो क्या होता है ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a, और ये आ गया b। ठीक है, नीचे देखो आप 49 माइनस का 5 है ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ आप, फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2a, और ये आ गया b। ठीक है, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे आ जाएगा 49 माइनस का 5। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को अच्छी तरीके से, साथ के साथ लेके चल रहा हूँ मैं दोनों को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 49 प्लस 5 है ना, और प्लस का 14 रूट 5 ये आ गया, और नीचे आप देखोगे 49 में से आप 5 लेस करोगे तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा, 44। ठीक है ना, अब यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे 49 प्लस 5 माइनस का 14 रूट 5। ठीक है, 14 रूट 5, फिर आप देखोगे यहाँ पे भी क्या बचेगा, 44 बचेगा। ठीक है, ये वाला स्टेप भी आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आप लोग समझ लेना, है ना, थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको कि यहाँ पे जगह कम है, इसलिए मैं इसी स्पेस में कवर कर दूंगा। तो 49 प्लस 5 आप प्लस करोगे तो बताओ कितना आएगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 54 प्लस 14 रूट 5। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है आपका, 44 चल रहा है, माइनस यहाँ पे भी आप देखोगे 54 है ना, और माइनस का 14 रूट 5। ठीक है, और नीचे आपका क्या रहेगा, 44 रहेगा, नीचे क्या रहेगा आपका 44 रहेगा। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। अब एलसीएम सेम है, एलसीएम जब सेम होता है तो ऊपर वाली चीज़ें सीधा जुड़ भी जाती है और घट भी जाती है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये घट जाएगी। तो 54 प्लस 14 5, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे तो सही, लेकिन अगली वाली टर्म को ब्रैकेट में बंद कर लेंगे पहले, क्योंकि माइनस की वजह से ना गड़बड़ हो जाती है साइन की, इसलिए हम पहले ब्रैकेट लगा के करेंगे। और इन दोनों के नीचे क्या रखेंगे हम, 44। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अब ब्रैकेट सॉल्व कर दो, 54 है ना प्लस 14 रूट 5, अब साइन चेंज हो जाएंगे, 54 और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 14 रूट 5, क्योंकि माइनस का साइन है तो ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा समझ में। अब आप देख सकते हो नीचे क्या चल रहा है, 44। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कैंसिल हो रही है, तो आपने देखा 54 से 54 कैंसिल हो गया। अब 14 रूट 5 को जोड़ेंगे जब हम, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 20
8√5, ठीक है। और नीचे कितना चल रहा है, 44 चल रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे ये चीज़ कट रही है ना, किससे कट रही है सॉल्व करके, तो आपने देखा कि ये आपका जा रहा है 4 से, है ना। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से 28। तो अगर हम देखें तो फाइनल ये सॉल्व करके आ जाएगा 7√5 अपॉन में क्या 11, ये आ गया सॉल्व करके। तो आपने देखा कि सॉल्व करके आपका 7√5 अपॉन 11 आ गया। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7/11 और √5, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो आपने देखा कि भाई यहाँ पे आपको √5 के साथ नंबर नज़र आ रहा है, बट आपको ए वाला जो पार्ट है ना वो मिसिंग है। तो आप एक बात बताओ, क्या मैं इस पूरे पार्ट को ऐसे भी लिख सकता हूं, जो चीज मिसिंग है तो उसकी जगह मैं 0 भी तो लिख सकता हूं ना 0। तो जब 0 लिख दिया, 0 + 7/11 √5 मैंने कर दिया। तो अब आप कंपेयर कर लो इजीली। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे √5 के साथ, है ना, आप जरा ध्यान से देखना। तो जब हम कंपेयर करेंगे ना तो किस तरीके से आंसर आने वाला है, आप इस चीज़ को समझो अच्छी तरीके से। तो मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ का आंसर मैं आपको यहीं पे दूसरे पेज पे करके बताता हूँ। तो आप ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है ना, इस पे ज़रा ध्यान से समझना आप लोग। तो यहाँ पे आपकी ये चीज़ आ चुकी है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ए की वैल्यू तो आपको पता चल गई, 0 आ गई। ए की वैल्यू क्या आ गई, 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है और आप देखोगे यहाँ पे ए है, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू 0 आ चुकी है। तो 7√5 बी के इक्वल में आप क्या रख दोगे, 7/11 √5, 7/11 √5, है ना। तो यानी कि √5 के सामने, ये वाली टर्म के सामने, बी वाली टर्म के सामने आप ये वाली टर्म लिखोगे, है ना। कंपेयर जब करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे √5 से √5 कट गया, 7 से 7 कट गया। तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/11। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/11। तो इस तरीके से आपको a की वैल्यू पता चल गई 0 है और b की वैल्यू पता चल गई 1/11 है। देखो एक खास बात का ध्यान रखना, जो मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पे, कि √5 वाला जो पार्ट होता है ना आपका, मतलब जो रूट वाला पार्ट होता है उसके साथ जो b है वो इसके साथ ही कंपेयर करना है, यानी कि √5 वाले के साथ ही कंपेयर करना है। यानी कि रूट वाले को रूट वाले के साथ कंपेयर किया जाता है, और जो विदाउट रूट वाला होता है उसको विदाउट रूट वाले के साथ कंपेयर किया जाता है। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए के इक्वल में आप ये लिख दो, नहीं लिख सकते आप। ए क्योंकि बिना रूट का है तो इसके इक्वल में भी आप बिना रूट वाली वैल्यू रखोगे, और क्योंकि ये आप देखोगे रूट वाले में दे रखा है तो इसके सामने भी आप ये वाला पार्ट रखोगे। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे करते हैं और एक और लास्ट क्वेश्चन करवा देते हैं इसका। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हो, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ 3 - √5 अपॉन में 3 + 2√5 आपको दिया हुआ है, और किसके बराबर दे रखा है, a√5 माइनस 19/11, और यहाँ पे है b। तो यानी कि यहाँ पे भी आपने सेम चीज़ करनी है ना, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से सेम पैटर्न के आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, और ये काफ़ी आप लोगों को हेल्प करेंगे। तो मेरी बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितने भी 9th क्लास के बच्चे हैं और जिनके पेपर अभी स्टार्ट होने वाले हैं ना, उन सभी को ये वीडियो शेयर करना, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप देखेंगे मैंने लिखा फिर से वही वी हैव करके, और इसमें आप देख सकते हो आपको दिया हुआ है 3 - √5 और नीचे 3 + 2√5। तो रैशनलाइज करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनटू का साइन आ जाएगा, फिर 3 - 2√5 साइन चेंज हो गया, है ना, प्लस का था तो यहाँ माइनस का आ गया, और 3 - 2√5, ठीक है। अब आप देखोगे ऊपर नीचे ब्रैकेट लग जाएंगे, तो 3 - √5 है, यहाँ पे भी 3 - 2√5 है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना 2√5 है, और नीचे
3 प्लस 2√5 और 3 माइनस 2√5। अब आप देख सकते हो कि ऊपर तो सिंपली ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा और नीचे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा आइडेंटिटी लगती है, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी का यूज़ होगा। तो कैसे करेंगे इसे, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इस 3 को लिखा जाएगा और ये अगला जो ब्रैकेट है ना इसे एज इट इज उतार दिया जाएगा। फिर इस ब्रैकेट का अगली वाली टर्म उतारी जाएगी साइन के साथ, जो इसका साइन है, तो माइनस का √5 है और नेक्स्ट ब्रैकेट ये वाला उतार दिया जाएगा, है ना। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, जब 2 ब्रैकेट आपको दिए जाते हैं तो इस तरीके से ही आपने मल्टीप्लाई करनी होती है। वो तब करनी होती है और जब आपको ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म्स होती है ना वो अलग अलग है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हो √5 है, ये 2√5 है। तो यहाँ पर अब नीचे आप देख सकते हो फिर से आइडेंटिटी बन रही है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर, y की जगह क्या लिखेंगे हम, 2√5 का होल स्क्वायर। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 9 माइनस 6√5, 3 की 2 से करेंगे तो फिर यहाँ पे आप देखोगे 3√5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस का आ जाएगा 2 इंटू √5 का होल स्क्वायर। नीचे आप देख सकते हो नीचे क्या आने वाला है, 9 माइनस ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी आ जाएगा और √5 के ऊपर भी आ जाएगा। ये मैं बार बार ना इसलिए बताता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो स्क्वायर से रूट काट देते हैं, 5 तो लिख देते हैं लेकिन वो 2 का स्क्वायर नहीं कर पाते, वो 2 यहाँ पे 2 को ही लिख देते हैं, है ना। आना चाहिए 4 लेकिन वो 2 को ही लिख के आ जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। तो 9, अब इनको प्लस कर दोगे तो आप ये 9√5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इंटू 5 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया क्योंकि। तो यहाँ पे 9 माइनस 4 इंटू 5 बचा, है ना, क्योंकि 5 ही है यहाँ पे और यहाँ पे आपका 9 चल रहा है, ठीक है। तो आगे करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं अब इसे। तो अब आप देखोगे यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा ना, और 10 में आप क्या कर दो, तो ये जो 10 है ये 9 में प्लस हो जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका क्या रह गया, माइनस का 9√5 और 10 में 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 19, ठीक है। और अब आप नीचे देख सकते हो कि नीचे क्या है, नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे क्या बच गया आपका, नीचे रह जाएगा आपका 9 माइनस 20। तो अब आप देख सकते हो माइनस का 9√5 प्लस का 19 और यहाँ पे 9 माइनस 20 करेंगे तो आप देख सकते हो माइनस का 11 बचेगा। अब आप ये भी बात जानते हो कि भाई यहाँ पे एलसीएम ब्रेक किया जाएगा, मतलब 9√5 के नीचे भी माइनस का 11 आ जाएगा और प्लस 19/11, माइनस का 11 ऐसे भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अब आप देख सकते हो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका 9√5/11 है और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 19/11। अब हम कर देंगे इसे कंपेयर, क्या कर देंगे, इसे कंपेयर कर देंगे। तो कंपेयर करना आपको पता ही है कि कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे जब कंपेयर किया जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग, है ना, विद। तो कंपेयर किया जाएगा तो आप देख सकते हो कैसे किया जाएगा कंपेयर, इससे करेंगे हम a√5 और माइनस का 19/11 b। तो आप देख सकते हो 9√5/11 के इक्वल में आप ये रखोगे a√5, तो इससे आप देख सकते हो √5 से √5 कट जाएगा, है ना। तो a की वैल्यू आपकी सिंपली आ गई 9/11। a की वैल्यू क्या आ चुकी है, 9/11 आ चुकी है। b के केस में देख लो आप 19/11 b के इक्वल में आप रख दोगे यहाँ पे भी 19/11, ठीक है ना। तो आप देखोगे ये रख दिया मैंने। अब इससे ये चीज़ कट गई तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो इस तरीके से आपकी a की वैल्यू भी आ चुकी है और
बी की वैल्यू भी आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को वाकई अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।